Hello everyone, I am Kritika Khangarut. I welcome you all on the MCIT digital platform. So today's topic will be DNA replication, which is of BSc part first paper second topic. Right now, क्योंकि हम प्रीवियस क्लास में डीएनए रेप्लिकेशन को डिस्कस कर रहे थे, तो हमने रेप्लिकेशन के मोड्स को पढ़ा था. ठीक है, रेप्लिकेशन के मोड्स हमने पढ़े थे. कंजर्वेटिव भी हो सकता है फुल्ली कंजर्व हो जाए, ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव भी हो सकता है, हाफ कंजर्वेशन हो जाए, एंड डिस्पर्सिव भी हो सकता है कि कुछ पार्ट कंजर्व ना हो. थोड़ा सा डिफरेंसेस देखने को मिले. इसके साथ साथ हम डीएनए रेप्लिकेशन दोनों में स्टडी करेंगे, प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स, दोनों में हमें डीएनए रेप्लिकेशन को स्टडी करना है. सो डीएनए रेप्लिकेशन को स्टडी करने से पहले हम लीडिंग एंड लैगिंग लैंग जो स्ट्रैंड्स होते हैं उनको हम देख लेते हैं एक बार. लीडिंग स्ट्रैंड, सपोज मैंने बोला ये हेलिकेज है मेरा. हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर मैं बोल रही हूँ ये मेरा 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, एंड सिंथेसिस जो होगा वो ऐसे होगा. ठीक है, बिकॉज सॉरी, नीचे वाले की बात करते हैं पहले, ऊपर वाले की बाद में बात करेंगे. ठीक है, जैसे मैंने बोला ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम रहेगा. और सिंथेसिस जो है नीचे वाले में वो किस डायरेक्शन में होगा, वो होगा इस डायरेक्शन में ऐसे. ठीक है, क्योंकि 5 प्राइम टू 3 प्राइम हमारा सिंथेसिस होता है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा. यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ, सपोज ये 5 प्राइम होगा और ये 3 प्राइम होगा. सेम यहाँ 5 प्राइम होगा, यहाँ पर 3 प्राइम होगा ऊपर वाले का. तो सिंथेसिस मेरा यहाँ से इस तरह से स्टार्ट होगा. और जब मेरा सिंथेसिस इस तरह से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने बोला था प्राइमर भी रहेंगे. ठीक है, तो इस तरह से प्रोसेस चलेगा. सेम मेरा सिंथेसिस ऊपर वाले में यहाँ से स्टार्ट होगा एंड इस तरह से प्रोसेस चलेगा. तो सिंपली मैं सिर्फ एक चीज़ बोलती हूँ कि हेलिकेज जिस डायरेक्शन में हेलिकेज जा रहा है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में हेलिकेज जा रहा है उसी डायरेक्शन में अगर सिंथेसिस भी हो रहा है, सपोज मैं बोल रही हूँ हेलिकेज भी यहाँ मूव कर रहा है और सिंथेसिस भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो सीधी सी बात है, उसे ब्रेक लेने की कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बीच में. ठीक है, जब सिंथेसिस इसी डायरेक्शन में हो रहा है तो कहीं ब्रेक लेने की उसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बट जब मैं बोलती हूँ हेलिकेज का डायरेक्शन मेरा डिफरेंट डायरेक्शन में है, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, हेलिकेज मेरा मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन मेरा जो सिंथेसिस हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे हो रहा है मेरा सिंथेसिस डीएनए रेप्लिकेशन का. तो सिंपली हम यहाँ पर बोल देंगे कि हेलिकेज से अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए लैगिंग स्ट्रैंड बनेगा, क्योंकि ये डायरेक्शन यहाँ तक तो ख़त्म हो जाएगा, वापस से एक प्राइमर को ऐड करना पड़ेगा. समझ रहे हैं, प्राइमर्स ज़्यादा ऐड होंगे, यहाँ पे एक और प्राइमर ऐड होगा, जैसे जैसे ओपनिंग होती जाएगी फिर डायरेक्शन ऐसे होगा. तो बीच में क्या आ रहे हैं, हमारे यहाँ पे गैप्स आ रहे हैं, ऊपर वाले में कोई गैप क्रिएट होगा नहीं. तो इस तरह से जब गैप्स क्रिएट होते हैं तो स्ट्रैंड्स जो हैं वो बट जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं. और जब स्ट्रैंड्स डिवाइड हो जाते हैं तो एक स्ट्रैंड हमारा कहलाता है लीडिंग स्ट्रैंड. ठीक है, एक स्ट्रैंड हमारा कहलाता है लीडिंग स्ट्रैंड, दूसरा हमारा स्ट्रैंड कहलाता है लैगिंग स्ट्रैंड. ऑलराइट, तो लैगिंग स्ट्रैंड वो ही होता है जो लैग कर रहा है, जो रुक रहा है, जो बीच बीच में ब्रेक्स जिसमें प्रेजेंट हैं. और इसी स्ट्रैंड में जो डिफरेंट फ्रैगमेंट्स हैं उनको हम बोल देते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स. ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स. ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स. तो ये वाली बात हुई हमारी लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड की.
याद रखिएगा हेलिकेज के डायरेक्शन में मूवमेंट है, सिंथेसिस है, तो लीडिंग स्ट्रैंड अपोजिट में है तो लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, ये हमारी बात हुई रेप्लिकेशन की। नाउ हम बात करते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों में रेप्लिकेशन होता है और हमें स्टडी करना है दोनों का रेप्लिकेशन, प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन एज वेल एज यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन। तो जब हम दोनों का रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं तो देखिएगा दोनों में कुछ डिफरेंसेस हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ डिफरेंसेस हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और वो डिफरेंसेस क्या होंगे इन्हें हमें देखना है। तो सपोज मैंने बोला ये प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन में हम यहाँ पर देखेंगे कि डीएनए में ही चेंजेस हैं। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने बोला प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन में जो डीएनए है, प्रोकैरियोटिक डीएनए इज सर्क्यूलर। ठीक है, डीएनए जो होता है यहाँ पे सर्क्यूलर होता है, वहीं यूकैरियोटिक डीएनए जो है हमारा वो लीनियर होता है। तो चेंजेस यहीं पे ही आ गए कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बिकॉज डीएनए की स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है। सपोज मैंने बोला डीएनए की स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है, तो डीएनए की स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से डिफरेंसेस क्रिएट होंगे। अब जब मैं इसमें बोल रही हूँ तो एक्चुअल में इसमें किस तरह से रेप्लिकेशन होगा, इस तरह से एक थीटा टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म होने लगता है तो थीटा टाइप रेप्लिकेशन होगा। और जब मैं इसकी बात कर रही हूँ तो यहाँ पे इस तरह से बबल्स बनना स्टार्ट होंगे पहले तो, और फिर वो रेप्लिकेट करेंगे तो फॉर्क बनेगा एंड एज अ रिजल्ट हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर रेप्लिकेशन होगा। तीसरी थर्ड थिंग हम जो बोल रहे हैं वो देखिएगा कि रेप्लिकेशन में यहाँ पर ज़्यादा साइट्स नहीं होंगी, ओरिजिन जो है वो साइट्स, ओरी साइट्स जो हैं वो बहुत कम होंगी, लेकिन यहाँ पर बबल्स ज़्यादा बनेंगे तो जो ओरी साइट्स हैं वो हमें यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एज अ रिजल्ट हम ये भी बोल रहे हैं कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन स्पीड है प्रोकैरियोट्स में वो हम मान के चलते 20 मिनट्स में कंप्लीट रेप्लिकेशन हो जाता है। तो जनरली यहाँ पर रेप्लिकेशन जो स्पीड है वो ज़्यादा रहेगी, पर सेकेंड जो स्पीड रहती है या पर मिनट जो स्पीड रहती है वो ज़्यादा रहती है। वहीं यहाँ पर रेप्लिकेशन की जो स्पीड है प्रोकैरियोटिक के कंपैरिजन में रेप्लिकेशन स्पीड कम रहती है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स को जो ऐड करने वाली स्पीड है वो कम रहती है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ थाउजेंड्स में नंबर है तो वहाँ पे हंड्रेड्स में नंबर प्रेजेंट रहेगा। तो इस तरह से रेप्लिकेशन स्पीड में भी डिफरेंस होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन में हमें देखने को मिलेंगे, बट मोस्ट कॉमनली हमें एंजाइम्स में भी डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, एंजाइम्स भी हैं उनमें भी हमें डिफरेंस मिलेगा, बट एंजाइम्स का डिफरेंस हम एक बार प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन को जब अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो उसके बाद हम उसके डिफरेंसेस को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करती हूँ मैं प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन की। अब आप चाहे प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करें, चाहे आप यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करें, 3 स्टेप्स हर टाइप के रेप्लिकेशन में हमको मिलेंगे। ठीक है, 3 स्टेप्स हमें हर टाइप के रेप्लिकेशन में मिलेंगे। पहला होगा हमेशा से इनिशिएशन। ठीक है, पहला स्टेप ही हमारा होगा इनिशिएशन। सेकेंड स्टेप हमारा होगा इलोंगेशन। थर्ड स्टेप हमारा होगा टर्मिनेशन। ऑलराइट, ये बात हुई हमारी 3 स्टेप्स की रेप्लिकेशन की। सबसे पहला इज इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन की जब भी आप बात करते हो तो सिंपली हम बोलते हैं इनिशिएशन का मतलब है रेप्लिकेशन को स्टार्ट कराना, और रेप्लिकेशन का जो स्टार्ट करवाने का प्रोसेस है वो हमेशा कहाँ से होता है स्टार्ट, ओरी रीजन से स्टार्ट होता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है उस रीजन से स्टार्ट होता है। प्रोकैरियोटिक में अलग होगा, यूकैरियोटिक में अलग होगा, वो हम कंसिडर करेंगे। बट इनिशिएशन का मतलब ही यही है कि बबल का बनना
एंड बबल बनने से रेप्लिकेशन फॉक बनेगा, फॉक बनेगा तो एज अ रिजल्ट हमारा रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। इनिशिएशन के लिए सबसे कंपल्सरी चीज़ जो रिक्वायर्ड होती है वो हमें रिक्वायर्ड होती है प्राइमर, बिकॉज रेप्लिकेशन खुद अपनी पेस पे स्टार्ट नहीं हो सकता। तो रेप्लिकेशन जब अपनी पेस पे स्टार्ट नहीं हो सकता है तो एज अ रिज़ल्ट वहाँ पर हमें प्राइमर की नीड होती है। एंड प्राइमर की नीड होगी तो एज सच प्राइमर ऐड होंगे, चाहे वो डीएनए प्राइमर्स हो, मोस्ट कॉमनली आरएनए प्राइमर्स, आरएनए के सेगमेंट्स को यूज़ किया जाता है एंड उनके बेसिस पर फिर रेप्लिकेशन को स्टार्ट किया जाता है। सेकेंड स्टेप हमारा आता है इलोंगेशन का। इलोंगेशन का मतलब है जो रेप्लिकेशन स्टार्ट हो चुका है उसको और आगे तक लेकर जाना। दैट मीन्स रेप्लिकेशन की जो डीएनए की लेंथ है उस लेंथ को इंक्रीज करवाना, उस लेंथ को बढ़वाना। तो दैट इज़ इलोंगेशन प्रोसेस कि एक बार स्टार्ट हो गया तो वो आगे कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। डिफरेंट पॉलीमरेज आएंगे, ठीक है, डिफरेंट पॉलीमरेज आ सकते हैं, उसके साथ साथ कुछ डिफरेंट टाइप्स के हम बोल सकते हैं एंजाइम्स आ सकते हैं, कुछ पॉलीमरेजेस को होल्ड करने वाले बीटा क्लैम्प लाइक स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं, तो वहाँ हमें दिखेंगे। और टर्मिनेशन का मतलब है जस्ट एंड ऑफ रेप्लिकेशन। टर्मिनेशन का मतलब ही है रोक देना, स्टॉप कर देना या फिर एंड कर देना, ठीक है। तो जहाँ रेप्लिकेशन रुक जाएगा दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनेशन प्रोसेस। सो सिंपली टर्मिनेशन का मतलब है एंड या स्टॉप। तो जहाँ रेप्लिकेशन स्टॉप हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनेशन। तो हमारी बात हुई इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन की। तो सिंपली यहाँ पर हम यही बोलेंगे कि 3 प्रोसेसेस हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं 3 प्रोसेस के बेसिस पर आगे रेप्लिकेशन चलता है। तो प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन के स्टेप्स आई होप आप लोगों को क्लियर होंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन। सबसे पहले हम जानते हैं कि रेप्लिकेशन जो प्रोसेस है वो इस तरह से होता है, ठीक है। हमारा जो डीएनए है सर्कुलर डीएनए होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में? बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हम इसे बैक्टीरियल रेप्लिकेशन भी बोल सकते हैं। एंड बैक्टीरियल रेप्लिकेशन जो है वो जनरली साइटोप्लाज्म में ही होगा, लेकिन यूकैरियोटिक्स में देखेंगे रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर होता है, बिकॉज डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर। यहाँ पे न्यूक्लियोइड रीजन ही होता है और जनरली प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होते, तो साइटोप्लाज्म जो है उसी के अंदर यहाँ पर रेप्लिकेशन प्रोसीड होगा। अब मैंने बोला मेरा ये सर्कुलर डीएनए इस तरह से प्रेजेंट है बैक्टीरिया में, तो जब सर्कुलर डीएनए इस तरह से प्रेजेंट है तो आप नेक्स्ट स्टेप में ये देखोगे कि यहाँ पर एक बबल बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से देखोगे यहाँ पे एक बबल बनना स्टार्ट होगा। वापस से देख लीजिएगा, एक बबल बनना स्टार्ट हुआ। जैसे ही बबल बनना स्टार्ट हुआ वैसे ही क्या ऐड होने शुरू होंगे? अब यहाँ पर सपोज मैंने बोला यहाँ पे हेलिकेज है, ठीक है, हेलिकेज ही होगा जो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते हुए जा रहा है और बबल्स बनवा रहा है। तो हेलिकेज जब मेरे यहाँ पर प्रेजेंट हैं तो सीधी सी बात है इस तरह से यहाँ पे प्राइमर्स भी जुड़ेंगे, इस साइड भी प्राइमर्स जुड़ेंगे और रेप्लिकेशन प्रोसेस को ये स्टार्ट करवाएंगे। तो रेप्लिकेशन प्रोसेस इस तरह से प्राइमर ऐड होने के बाद इस तरह से इस डायरेक्शन में, इस तरह से इस डायरेक्शन में होता जाएगा। अब बबल जो है वो हमारा धीरे धीरे और ओपन होता जाएगा और जैसे जैसे हमारा बबल जो है देखिएगा, जैसे जैसे हमारा बबल जो है वो ओपन होता जाएगा। सपोज यहाँ तक ओपन हो गया, ठीक है, सपोज हमारा हेलिकेज यहाँ तक आ गया है, तो बबल ओपन होता जा रहा है एंड एज अ रिजल्ट बबल ओपन होने के साथ साथ रेप्लिकेशन भी यहाँ पर कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है, ठीक है। इस तरह से रेप्लिकेशन चलता जा रहा है। अब इसी स्टेप को अगर मैं देखूँ आगे तो मुझे इसी स्टेप को देखना है, तो
तो धीरे 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 क्या होगा, बबल और इनलार्ज होता जाएगा और एज अ रिज़ल्ट मुझे ऐसा दिखेगा। जब ऐसा दिखेगा तो मेरा जो हेलिकेज है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे हाइड्रोजन बॉन्ड ही तो ब्रेक करते हुए आ रहा है, तो हेलिकेज यहाँ पर आ जाएगा एंड एज अ रिज़ल्ट आप देखेंगे इस तरह से यहाँ पर रेप्लिकेशन, इस तरह से यहाँ पर रेप्लिकेशन चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है। लास्ट एंड स्टेप में आप ये देखेंगे कि देखिएगा लास्ट एंड स्टेप में आप ये देखेंगे कि यहाँ पर इस तरह से ये तो प्रेजेंट है ही सही, और नीचे की तरफ भी यहाँ पे इस तरह से ये भी प्रेजेंट रहेगा। एक सिर्फ टर्मिनेशन करवाना होगा तो यहाँ से टर्मिनेशन होगा, ठीक है। टर्मिनेशन यानी कि स्टॉप होगा यहाँ से रेप्लिकेशन, और एज अ रिज़ल्ट हमें फिर किस तरह से स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, हमें सेमी कंजर्वेटिव मोड में स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक नया स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे मिल जाएगा, सॉरी हाँ, तो देखेंगे एक नया स्ट्रक्चर हमें इसके ऊपर मिल जाएगा एंड एक नया स्ट्रक्चर हमें इस तरह से मिल जाएगा। इनको हम बोल देंगे डॉटर, ठीक है। डॉटर बोल सकते हैं बिकॉज नए बने हैं तो हम डॉटर नेम दे सकते हैं। सो इस तरह से हमारा प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन होगा एंड इस तरीके से रेप्लिकेशन प्रोसीड करेगा। अब आई होप आपको एक सिंगल आइडिया हो गया होगा कि कैसे सर्कुलर डीएनए में रेप्लिकेशन प्रोसेस प्रोसीड करेगा। नाउ स्टार्ट करते हैं हम। अब बार बार सर्कल नहीं बनाएंगे, हम प्लेन फॉर्म में एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो हमें और चीज़ें जो भी है हमारी वो क्लैरिफाई होने लगेंगी। अब हमें ये पता है कि इस तरह से सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। सर्कुलर डीएनए इस तरह से होने के साथ साथ हमें 13 मर्स के ये 3 और 9 मर्स के हमें 5 इस तरह से स्ट्रक्चर्स मिलेंगी। ये 9 वाले हैं और ये 13 वाले हैं, ठीक है। इस तरह से हमें कुछ सीक्वेंसेस मिलेंगी डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान। अब जैसे ही ये सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं तो कुछ प्रोटीन्स आएंगे जो इन सीक्वेंसेस पे से इन प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर्स को रिमूव करेंगे एंड इनका रिमूवल होने के बाद आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि सबसे पहले हेलिकेज आएगा, बट हेलिकेज खुद नहीं आता है, हेलिकेज के साथ उसका एक लोडर भी आता है जो उसको लोड करा के जाता है, ठीक है। तो सपोज़ मैंने ये बोला कि यहाँ पर डीएनए इस तरह से प्रेजेंट था, अब धीरे धीरे क्या होगा, हेलिकेज आएगा। सपोज़ मैंने बोला ये है हमारा हेलिकेज, ये हेलिकेज है, देखिएगा जो भी साइट हैं उन पे हेलिकेज की एंट्री हुई, ठीक है। इसको मैं बोल सकती हूँ हेलिकेज, ये भी हेलिकेज है। हेलिकेज को हम यहाँ पर एक और नाम देते हैं डीएनए बी, ठीक है। और हेलिकेज को जो लोड करा के जा रहा है हमारा वो इसके आसपास ही रहेगा, इस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा कि वो हेलिकेज को लोड करा के जा रहा है तो एज अ रिजल्ट रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं हेलिकेज लोडर, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। या फिर इसको हम बोलते हैं डीएनए सी। अगर आपको प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन एक बार समझ आ गया तो यूकैरियोटिक में आप सिर्फ प्रोटीन्स की नेम देख के भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो यही हमने बोला कि यहाँ पे हेलिकेज आता है, ठीक है। हेलिकेज जब आता है तो हेलिकेज के साथ साथ उसका लोडर भी आता है, ठीक है। उसका लोडर भी यहाँ पे लोड करवा के जाएगा। तो जैसे ही हेलिकेज और हेलिकेज लोडर आएंगे, जैसे ही एक बार हेलिकेज आ गया, डीएनए बी आ गया, उनके दूसरे नेम्स हैं डीएनए बी एंड डीएनए
सी। तो जैसे एक बार डीएनए बी आ गया तो ये हेलिकेज लोडर फिर क्या कर जाएंगे, रिमूव कर जाएंगे और हमें फिर स्ट्रक्चर हमें मिलेगा इस तरह से। ठीक है, एक हेलिकेज यहाँ पर मिलेगा, एक हेलिकेज हमें यहाँ पर मिलेगा और इस तरह से हमें सिर्फ और सिर्फ डीएनए बी मिलेगा। बाद में ये जो डीएनए सी है, हेलिकेज लोडर है, वो यहाँ से हट जाएंगे, वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही हेलिकेज आया तो हेलिकेज अपना वर्क करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, सपोज मैं सिर्फ एक साइड की बात कर रही हूँ अगर, तो देखोगे जैसे ही हेलिकेज आया, हेलिकेज ने अपना वर्क करना शुरू किया। ये डीएनए था, सपोज मेरा डीएनए पे मैंने बोला सपोज ये मेरा डीएनए था। अब डीएनए में क्योंकि हेलिकेज आ रहा है तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे हम और हेलिकेज को लोड करा देंगे। यहाँ पे इस तरह से हेलिकेज लोड कर जाएगा। ठीक है, बाकी आप ध्यान रखिएगा कि हमारा डीएनए सर्कुलर है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस तरह से मेरा डीएनए पूरा प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो बार बार हम सर्कुलर डीएनए बना के कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। ये ऑल सेल्फ है कि ये सर्कुलर डीएनए ही है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही कि ये डीएनए सर्कुलर ही रहेगा। अब देखिएगा, क्योंकि जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स आना स्टार्ट करेंगे, बाइंड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ताकि ये वापस से एक दूसरे से मिले नहीं, दोनों साइड पे प्रोटीन्स आना स्टार्ट करेंगे एंड ये प्रोटीन्स आके जुड़ जाएंगे। प्रोकैरियोट्स में इन्हीं प्रोटीन्स को हम बोलते हैं एसएसबी। एसएसबी का मतलब है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, पहली चीज़ इनके नेम से ही हमें स्पेसिफाई हो रहा है कि इनका नाम है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये बाइंड किससे करेंगे, सिंगल स्ट्रैंड से ही आकर हमारे बाइंड करेंगे। एंड सिंगल स्ट्रैंड से आके देखो, यहाँ पे देखोगे आप, सिंगल स्ट्रैंड से आके ये बाइंड कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, वापस से इन दोनों स्ट्रैंड्स को जो अलग हुए हैं उनको पास आने से रोकेंगे। पास नहीं आएंगे तो इनमें वापस से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। तो एज अ रिजल्ट हम एक्चुअल में उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हो रही है उसको प्रिवेंट कर रहे हैं कि वापस से ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ना बना ले, क्योंकि है तो सेम बेसिस ही इन पे। ठीक है, तो वापस से हाइड्रोजन बॉन्ड से प्रिवेंट करने के लिए एसएसबी प्रोटीन्स आते हैं, हमारे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स आते हैं और सिंगल स्ट्रैंड से ही बाइंड करते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। और इनका मेन काम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वापस से बनने से स्टॉप करवाना। तो इस तरह से ये यहाँ पर आकर स्टॉप करवाते हैं। अब देखिएगा, जैसे ही ये है तो सपोज नीचे चलते हैं, ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे, क्योंकि बबल हमारा ऐसे ही है। ठीक है, एंड याद रखिएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड ऐसे है, और ये हमारा है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड। ठीक है, अब हेलिकेज को मैं बार बार कलरफुल नहीं बनाती हूँ, ये हमारा हेलिकेज है, याद रखिएगा हेलिकेज डीएनए बी है। अब क्योंकि हमें बनवाना है क्या, डीएनए की कॉपी बनवानी है ना, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये है, तो ये हमारा हो जाएगा 5 टू 3 प्राइम। ठीक है, और मैं बोल रही हूँ ये 5 टू 3 ऐसे है, तो ये हमारा हो जाएगा 5 टू 3 इस तरह से। तो जितना ओपन है वहीं पे ही डीएनए बनना शुरू होगा। तो किस तरह से बनना स्टार्ट होगा, सबसे पहले हमारा इस हेलिकेज के पास ही क्या आएगा, एक एंजाइम आएगा आरएनए प्राइमेज। ठीक है,
एक तो 5 प्राइम इस साइड आएगा, सॉरी, ठीक है, एक तो 5 प्राइम इस साइड आएगा, एक 5 प्राइम इस साइड आएगा, और इसी को हम बोल रहे हैं आरएनए प्राइमेज। ठीक है, प्राइमेज है तो सिंपल सी चीज़ है, ये आरएनए प्राइमेज यहाँ पर 5 प्राइम एंड पर क्या करवा के जाएगा, प्राइमर को ऐड करवा के जाएगा, और ये प्राइमर क्या है, आरएनए का ही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस साइड में, इस डायरेक्शन में प्राइमर को ऐड करवा के जा रहा है 5 प्राइम डायरेक्शन में। प्राइमर एक स्ट्रैंड है आरएनए का, क्योंकि आरएनए प्राइमेज का काम मेनली यहाँ पर क्या है, प्राइमर को ऐड करवाना। तो प्राइमर ऐड हो गया, प्राइमर एक्चुअल में, ठीक है मैंने बोल दिया, चलो प्राइमर को ऐड करवाया, आरएनए प्राइमेज है इसलिए प्राइमर भी कैसा होगा, आरएनए ही होगा। ठीक है, ये कुछ स्ट्रैच ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है। ठीक है, 8 to 10 बोल सकते हो, 10 to 12 न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रैच हम यहाँ पर देखते हैं। तो कुछ न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रैंड है जो आरएनए है, आरएनए के फॉर्म में है, ये क्या करेगा, इनिशिएट करवाएगा। ठीक है, ये स्टार्ट करवाएगा रेप्लिकेशन को। तो जैसे ही एक बार प्राइमर ऐड हो जाएगा, प्राइमर ऐड होते ही हमारा प्राइमेज जो है वो यहाँ से हट जाएगा, और जैसे ही हमारा प्राइमेज एंजाइम हट जाएगा, प्राइमर ऐड हो गया, तो अब इस प्राइमर के आगे हमें क्या चाहिए, मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम। तो मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम को यहाँ पे लाने के लिए, राइट, मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम को यहाँ पे लाने के लिए भी एक और स्ट्रक्चर चाहिए होगा। चलिए देखते हैं। अब प्राइमेज हो गया हमारा ऐड, तो मैं चलो इसी में बना देती हूँ, अपन बार बार क्यों बनाते हैं, यहीं पे ही देख लेते हैं। यहाँ से मैं हटा देती हूँ उसको। ठीक है, जैसे ही प्राइमर ऐड हुआ मैंने इसको रिमूव कर दिया है। ये हेलिकेज था, ठीक है, और हमने यहाँ पर ऐड करवा दिया था प्राइमर को। ठीक है, स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, ये प्राइमर ऐड हो गया। प्राइमर ऐड होते ही अब हमारा यहाँ पर क्या आएगा, मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम। मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम हमारा, सपोज मैंने बोला डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड प्रोकैरियोटिक्स का मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम। बट आप एक वर्ड सुनेंगे यहाँ पे, एफिनिटी। ठीक है, तो इसकी जो एफिनिटी है, इसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी है, वो डीएनए से नहीं है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड डायरेक्ट डीएनए से बाइंड नहीं कर सकता है, और ये डायरेक्ट डीएनए से बाइंड नहीं कर सकता है, इसलिए दोनों 5 प्राइम एंड पे यहाँ पे पहले क्या आएगा, एक स्ट्रक्चर आएगा जो ठीक है, इस तरह से एक स्ट्रक्चर आएगा जो हमारे मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम को ला सके। तो मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम को लाने वाला स्ट्रक्चर हमारा कहला रहा है बीटा क्लैम्प। बीटा क्लैम्प एक जस्ट हमारा जो क्लचर होता है उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हम जो हेयर्स में क्लचर लगाते हैं उस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है बीटा क्लैम्प। तो वो जैसे ही, दैट मीन्स सपोज मैंने बोला कि क्लचर लाइक स्ट्रक्चर है, तो क्लचर जैसे ही हम खोलते हैं तो उसमें हम पेन को डाल सकते हैं, उसमें हम फिंगर को डाल सकते हैं, तो इस तरह से वहाँ पे वो डीएनए को ले आता है। तो वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर होता है बीटा क्लैम्प, जो बीच में डीएनए को होल्ड कर लेता है। तो बीटा क्लैम्प एक्चुअल में डीएनए पे, क्योंकि डायरेक्ट मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम ऐड नहीं हो सकता है, इसलिए पहले बीटा क्लैम्प आता है। और बीटा क्लैम्प को लाने वाला इसके अंदर मीन्स प्रोकैरियोट्स में बीटा क्लैम्प को लाने वाला जो स्ट्रक्चर है वो होता है, आरएनए प्राइमेज की बात खत्म हो गई, ये ऐड करा के चला गया। तो बीटा क्लैम्प को लाने वाला स्ट्रक्चर जो होगा यहाँ पर वो होगा गामा लोडर। यहाँ पे इस तरह से ये प्रेजेंट रहता है, दोनों साइड पे रहेगा, इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं गामा